Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss a new topic that is hypothesis. Hypothesis basically LLM में भी आता है ये, अगर हम रिसर्च मैथोलॉजी में जैसे हम डिसर्टेशन बनाते हैं उसमें भी डिस्कस किया जाता है, एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द रिसर्च स्कॉलर्स एज वेल एज फॉर MBA एंड अदर PG क्लासेस. तो इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस बेसिकली ये कंसिडर किया जाता है एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, क्योंकि हम कहीं पे भी कुछ भी अजम्पशन लेते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं या स्टडी करते हैं तो एक अजम्पशन लेके हम चलते हैं, तो उस अजम्पशन को ही बेसिकली हम हाइपोथेसिस बोलते हैं. तो ये एक प्रिजम्पटिव स्टेटमेंट होती है जो हम किसी भी स्टडी को, रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले हम एज्यूम करते हैं. एग्जाम्पल, what is the reason behind rising crimes in Delhi area, so something like that. या कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर हम कोई एक स्टेटमेंट लेके चलते हैं कि उसके पीछे क्या रीज़न है, तो यहाँ हम उसमें हाइपोथेसिस ले सकते हैं बिकॉज ऑफ द पावर्टी, की पावर्टी की वजह से अगर ऐसा है, क्योंकि पावर्टी की वजह से पीपल डू नॉट हैव सफिशेंट अमाउंट और मनी, तो वहाँ पे क्राइम्स होते हैं, चोरी के हो गए या डकैती के हो गए, ताकि उनको कहीं सोर्स ऑफ इनकम उनको मिले. डेफिनेशन बाय गुडे एंड हार्ट एंड देन बाय लुंडरबर्ग. सो व्हाट बेसिकली इट इज़, ये एक पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने आपको, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर 14 मार्क्स 16 मार्क्स का आता है तो आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग, जो कि आप एग्जैक्टली एग्जाम्स में नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हो. नेक्स्ट इज व्हाट इज नेचर ऑफ हाइपोथेसिस. सो हाइपोथेसिस की नेचर है बेसिकली रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को क्लियर करती है, हम किस चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहे हैं उसको इन्फॉर्म करती है. अगर हम कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप में जा रहे हैं कि एक चीज़ के होने से दूसरी चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा माउथ कैंसर्स हो रहे हैं, तो उसका कॉज हो गया सिगरेट स्मोकिंग एंड द इफेक्ट इज़ कैंसर ऑफ द माउथ. और ये साइंटिफिकली सॉल्व करता है किसी भी प्रॉब्लम्स को. हम थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स भी ले सकते हैं, प्रैक्टिकल हो गए, या फॉर एग्जांपल कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड लेस प्रोडक्शन क्यों हो रही है. तो वी कैन से दैट द लेबर्स आर नॉट मोटिवेटेड, दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, और दे डू नॉट हैव द एडिक्वेट ट्रेनिंग सो दैट दे कैन प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली. यहाँ पे कुछ भी हम इस टाइप के असम्पशन ले सकते हैं. और इसके बाद जब हम स्टडी के कंक्लूजन करते हैं तो कई बार हमारा हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली स्टडी की फाइंडिंग्स होती है, कई बार वो फॉल्स निकलती हैं. नाउ हाइपोथेसिस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक वेरिएबल होते हैं जो अप डाउन हो सकता है, कोई हम पॉपुलेशन ले सकते हैं या कि टोटल हमारा जितना पॉपुलेशन है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स का एक दूसरे के साथ किस टाइप का रिलेशनशिप है वो हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं. भी एक एक्सपेरिमेंट होता है तो रिसर्चर उसको एक्सप्लोर करता है, चाहे वो हम लेबोरेटरी में करने वाले एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं या हम सेल्स में लेते हैं. फॉर एग्जांपल है कि अगर आप कभी भी सेल्स में, मॉल्स में दे के जाते हैं, इन दैट सिचुएशन अगर प्राइस की रिडक्शन है या डिस्काउंट है, देन द सेल्स विल बी मोर. सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन these two variables, like if you reduce the price of the products then accordingly the sales is going to rise. So this is a kind of relationship. So hypothesis में कि अगर ये hypothesis किया जाता है कि जो फर्स्ट ग्रेड गर्ल्स हैं उनकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी उनकी इंग्लिश रीडिंग बेटर होगी देन द फर्स्ट ग्रेड बॉयज़, तो इसके अकॉर्डिंगली एग्जांपल सेकंड भी हम ले सकते हैं हाइपोथेसिस कि चिल्ड्रन जिनको कोई पर्टिकुलरली वीडियो शो की जाती है जिसमें काइंड ऑफ वायलेंस इज देयर, वो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे. कहाँ पे? ऑन द प्ले ग्राउंड. एंड दोज हु आर शोन अ सिमिलर वीडियो लेकिन उसमें कोई भी वायलेंस नहीं है. तो यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. देन वी हैव टर्म्स इन रिसर्च वर्क. टर्म्स जो हम रिसर्च वर्क में यूज़ करते हैं बेसिकली, फर्स्ट इज़ अजम्पशन. अजम्पशन होता है कि कोई सिचुएशन जो हम खुद से ही सिंप्लीफाई करने के लिए खुद एज्यूम कर लेते हैं. देन पोस्टुलेट. पोस्टुलेट होते हैं कोई वर्किंग बिलीव्स होते हैं साइंटिफिक एक्टिविटीज़ में, जो कि हम स्टेटमेंट एज्यूम करते हैं जिसको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड. देन द थर्ड वन important term is hypothesis. It is different from assumption and postulate. ये एक प्रिजम्पटिव स्टेटमेंट है, प्रिपोजिशन है जिसको एक रिसर्चर प्रूव करना चाहता है. इट माइट बी सो कि उसके फाइंडिंग्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं आए. व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज और द ओरिजिन्स ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस जनरली सेम बैकग्राउंड होता है, किसी प्रॉब्लम की पहले स्टडी की जाती है, उसमें से ही कोई फैक्टर्स निकाले जाते हैं. व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस. कहाँ से हम हाइपोथेसिस ले सकते हैं? हम खुद पढ़ के ले सकते हैं, कोई पब्लिशर्स की बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं. अगर हम लॉ की बात करते हैं तो यहाँ प्रायर जजमेंट्स हैं, साइटेशंस हैं जो अथॉरिटीज़ आई हुई हैं. कोई प्रोग्राम्स हमने स्टडी किए हैं, सेमिनार्स अटेंड किए हैं, या खुद ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, कहीं पे किसी एरिया में इन्वेस्टिगेशन की हैं.
बुक से है, लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है, या कहीं पे कोई नया फैक्ट है, तो वहाँ पे हम अपने इंट्यूशन के बेसिस पे भी हम अपना हाइपोथेसिस फॉर्म कर सकते हैं। Then next is, what are the various types of hypothesis? First one is research hypothesis. Research hypothesis एक simple research hypothesis भी हो सकता है और एक complex भी हो सकता है. Second one is directional hypothesis. ये basically कोई पहले की theory establish की गई है, उसी theory को हम आगे continue करते हैं. Then it could be non directional hypothesis, जहाँ पे हमारे पास कोई थ्योरी नहीं होती, लेस डायरेक्शंस होती हैं, पहले की प्रायर इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती. देन नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. नल हाइपोथेसिस इज यूज्ड व्हेन द रिसर्चर बिलीव्स कि वहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जो वो टू वेरिएबल्स को लेके चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे देयर इज़ इनएडिक्वेट थ्योरिकल या एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पे नल हाइपोथेसिस होता है. नल हाइपोथेसिस मीन्स जो आपने टू वेरिएबल्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंगली स्टडी की फाइंडिंग्स नहीं है, देन दैट बिकम्स द नल हाइपोथेसिस. ऑन दी अदर हैंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इट इज, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं किन्हीं भी टीआरपी की रेटिंग में. टीआरपी रेटिंग ज़्यादा तब होती है अगर प्रोग्राम ज़्यादा फैमिली व्यूअर्स हैं उसमें, तो यहाँ पे जो फैमिली के व्यूअर्स के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम होगा, देन द टीआरपी विल बी हाई. सो अगर यहाँ पे मेरे वेरिएबल्स मेरे ये दो हैं, इनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं आती, दैट मीन्स आई हैव टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस. ऑन दी अदर हैंड H1 जिसको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं, तो H1 हो गया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं. तो हम या तो HO को रिजेक्ट कर देते हैं इन फेवर ऑफ नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, या हम रिजेक्ट नहीं करते हैं इन फेवर ऑफ नल हाइपोथेसिस. फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में यहाँ पे हमने रिलेशनशिप लिया है कि मेल विजिट सिनेमा फॉर मोर देन फीमेल्स. दैट मीन्स कि जो मेल्स हैं वो सिनेमा हॉल ज़्यादा जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स. ये लेकिन नल हाइपोथेसिस का ठीक उल्टा बोलेगा कि किसी भी टाइप का कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं है मेल्स और फीमेल्स के में जो कि रेस्पेक्टिवली सिनेमा विजिट करते हैं. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि किसी भी रिसर्च को आप लेके चलते हैं, जब तक आप बेस नहीं लेके चलेंगे, आपको स्टडी क्या करना है, यू कैन नेवर कम टू द कंक्लूजन. एक ये डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है रिसर्चर को, इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनकी स्टडी करवाता है, और डिफरेंट वेरिएबल्स की ये जो आपस में रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश करता है. अलॉन्ग विद दैट एक ये क्लियर स्पेसिफिक गोल्स बना देता है व्हाट द रिसर्चर हैज़ टू डू इन द फ्यूचर, एंड अकॉर्डिंगली ये लिंक्स प्रोवाइड करवाता है. तो एक ये फ्रेमवर्क बना देता है कि किस तरीके से वो कंक्लूजन तक जा सकता है. देन अकॉर्डिंग टू जॉर्ज जे मॉले, इनके अकॉर्डिंगली जो हाइपोथेसिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है किसी भी रिसर्च में. टेक एनी टाइप ऑफ रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च है या ऑब्जर्वेशन आप किसी में कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, वॉट एवर द डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च इट इज़. रिसर्च में यहाँ पे हाइपोथेसिस का होना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज आप एक लिटरेचर की स्टडी करके आप उसके अकॉर्डिंगली आप किसी एक यूनिक डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाइपोथेसिस फ्रेम कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप डाटा कलेक्शन भी करते हैं. इसके अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट सिचुएशन से भी कोप अप करते हैं. जो आपकी फाइंडिंग्स आती हैं, स्टैटिस्टिकल्स डाटा है, आप उसको डाटा कलेक्शन वेरियस मेथड से करेंगे, फिर आप उसकी फाइंडिंग्स लगाएंगे, फिर स्टैटिस्टिकल्स टूल्स लगा के, काई स्क्वायर मेथड, टी टेस्ट मेथड वगैरह लगा के आप उसके कंक्लूजन तक पहुंचेंगे. सो टू कंक्लूड, हाइपोथेसिस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रिसर्च का, और इसके अकॉर्डिंगली हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और किसी अपनी स्टडी का जो हमारा बेस है उसके लिए इसका होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है किसी भी टेस्टिंग के लिए. So with that I am concluding this topic. I hope you really get some benefit from it. आपके यूनिवर्सिटी पैटर्न के लिए भी ये वाले क्वेश्चन अगर आप इसके अकॉर्डिंगली नोट्स प्रिपेयर करते हैं, देन आई होप आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. प्लीज़ लाइक द चैनल एंड शेयर द चैनल. ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल ताकि इस टाइप की वीडियोज़ आपके पास टाइमली पहुँच सकें. थैंक यू सो मच.